आज हम काकी चैप्टर करेंगे। इसके जो राइटर हैं वो हैं सिया राम शरण गुप्त। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। सिया राम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्रकवि मैती शरण गुप्त के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेमी, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, क्रूतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। यानी जो उन्होंने साहित्य लिखे हैं वो उनके जो विषय रहे हैं वो दरिद्रता और क्रूतियों के विरुद्ध रहे हैं। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हरिक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। इन्हें कौन सा पदक मिला? सुधाकर। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। इनकी जो संग्रह हैं वो है अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, इनके काव्यखंड, मानुषी, कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास, झूठा सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर काकी। इसमें क्या है, एक छोटा बच्चा जो शामू है वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। कैसे? उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया है और वो जो उससे दूरी है वो उसके लिए बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल और पवित्र हृदय वाले होते हैं। तो वो अपनी माँ के वियोग का जो उसको पीड़ा है उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। तो शुरू कर लेते हैं। उस दिन बड़े सवेरे शाम की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम यानी शोरगुल था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप यानी रो रहे हैं। जो शामू की माँ है उसे लिटा दिया गया है और एक कंबल उड़ा दिया है और सब उसको घेर कर बैठे हैं और रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठा कर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उसने कहा, कहाँ ले जा रहे हो मेरी माँ को? वो बहुत रोया, चिल्लाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। उमा कौन? उसकी माँ के ऊपर। बोला, काकी सो रही हैं? माँ लेटी हुई थी तो उसने कहा कि काकी सो रही हैं? उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। उसने कहा, माँ सो रही है और आप उसे कहाँ लिए जा रहे हो? तो लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। यानी जब वो उसके ऊपर जा गिरा और चिपक गया और कह रहा है कि आप कहाँ लिए जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा, तो बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से हटाया गया। फिर काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। यानी जो आवरण यानी उड़ा हुआ, ढका हुआ नहीं रह सकता। यानी पहले तो उसे असत्य बोला गया, यानी झूठ बोला गया कि वो अपने मामा के यहाँ गई हैं। फिर बाद में उसे पता लग गया कि उसकी माँ राम जी के यहाँ चली गई हैं। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से प्रकट ही हो गया। यह बात उसे छुपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ चली गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो गया। रुदन यानी रोना तो उसका कम हो गया, लेकिन जो अपनी माँ से बिछड़ने की पीड़ा थी वो कम नहीं हुई। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आदत जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया। अंतस्थल यानी उसके मन में। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। यानी वो राम जी के पास चली गई और राम जी कहाँ हैं? ऊपर। उसे लगता था राम जी ऊपर हैं और मेरी माँ वहाँ चली गई हैं, तो वो ऊपर ही देखता रहता आकाश की ओर कि मेरी माँ ऊपर है। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। एक दिन आसमान में जब वो देख रहा था तो उसने क्या देखा? पतंग देख ली। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा।
ऊपर देखता पतंग देखी उसने और वो एकदम मुस्कुरा गया, खिल गया। क्यों? देखिए बच्चा कितना मासूम है। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर कौन है? उसके पिताजी। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमयस्क यानी बिना मन के रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह उत्कंठित यानी बहुत जिज्ञासु था, बहुत वो था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। यानी पापा का उसका कोट रखा हुआ था विश्वेश्वर का, उसमें अब उसने टटोला मटोली करी कि उसने देखा शायद कुछ मिल जाए, तो वो मिल ही गई। क्या मिली? चवन्नी। और वो वहाँ से लेके भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क था, यानी समान उम्र का साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। यानी उसने चोरी की थी, वो जानता था कि वो गलत काम कर रहा है, इसलिए वो कहा था चुपचाप लाना, कोई और ना देख ले। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोरी बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी ने ना कहो तो एक बात कहूँ। उसने कहा, किसी से आप ना कहो यानी किसी को नहीं बताएगा तो मैं एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। कहाँ भेजूँगा इस पतंग को? राम के यहाँ। उसे उड़ाने की कोई उत्सुकता नहीं थी, उसे क्या था? राम जी के यहाँ भेजना था। इसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। किसे पकड़कर? डोरी को। जब पतंग ऊपर जाएगी तो डोरी को पकड़ के उसकी काकी नीचे आ जाएगी। मैं लिखना तो नहीं जानता, यानी वो लिखना तो नहीं जानता था, पर उनका नाम लिख देता। मतलब लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, उसे पकड़कर काकी उतर न सकती। यानी ये डोर इतनी पतली है कि वह उतर नहीं सकती। उसने कहा, ठीक है, इससे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। उसने कहा, भाई इतनी पतली डोरी है, अगर वो टूट गई तो, इसलिए मोटी होगी तो काम बन जाएगा। शामू गंभीर हो गया। शामू ने सोचा, अब क्या किया जाए। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई। यानी पैसे तो थे नहीं, कैसे आएगी? पास में दाम नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे, उसे पता था। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, मैं कैसे करूं, क्योंकि उसको तो अपनी माँ को नीचे लेके आना था। अब वो रात भर सो नहीं पाया कि वो अब सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि उसका काम बन जाए। पहले दिन की तरकीब से उसने दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, एक रस्सी यानी एक रस्सी छोटी पड़ेगी, ऊँची माने छोटी, तो दूसरी रस्सी यानी 2 रस्सी लेके आना। जवाहर भैया से मैं कागज़ पर काकी लिखवा ले लूँगा। यानी जवाहर भैया हैं वहाँ पर पढ़े लिखे, उनसे वो अपनी काकी लिखवा लेगा। उस पर नाम की चिट रहेगी तो पता उन्हीं के पास पहुँचेगी। बच्चा कितनी समझदारी दिखा रहा है कि उस पर काकी नाम की चिट लगा दूँगा तो वो सीधे काकी के पास पहुँचेगी, इधर उधर भटकेगी नहीं। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ गए। अब क्या हुआ, उनके कोट से पैसे निकले थे तो वो बड़े क्रोध में थे, और जब वो काम कर ही रहे थे इतने में उनके काम में विघ्न पड़ गया, यानी बाधा पड़ी, और बड़े ही तमतमाते हुए विश्वेश्वर वहाँ पर आ गए। भोला शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर यानी बोलने लगा, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीकर जेल जाएगा। अच्छा,
तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सी की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? यानी पतंग तो फाड़ दी, अब बची रस्सी। वो बोले, किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। मतलब बच्चे भोले हैं, मन पवित्र है, तो उन्होंने बोल दिया कि इसलिए मंगाई थी कि राम जी के यहाँ पतंग जाएगी और काकी इसमें बैठकर आ जाएगी। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हद माने हीन बुद्धि होकर, यानी कहते हैं ना जैसे समझ ना हो वाला, इस तरह से खड़े वहीं रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। कितना सुंदर वर्णन किया है बच्चे के वियोग का, बच्चे की माँ का, मतलब माँ से जो वियोग उसने सहा, उसका जो माँ के प्रति प्रेम था, सचमुच बहुत अच्छा था। इस कहानी के माध्यम से समझ आता है कि बच्चे अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं। बच्चों, आगे ऐसी ही वीडियो के लिए आप इस चैनल पर देख सकते हैं।